स्मार्टफोन चिप बनाने वाली अमेरिकी कंपनी क्वालकॉम ने कुछ दिन पहले अपना नया नवेला फ्लैगशिप चिपसेट लॉन्च किया था। नाम है स्नैपड्रैगन 888। नए चिप के अनाउंसमेंट के साथ ये भी पता चला कि कौन कौन सी कंपनियां इस प्रोसेसर के साथ फ़ोन बनाएंगी। इसके साथ ही स्नैपड्रैगन 888 के साथ आने वाले कुछ फ़ोन का भी पता चल गया है। मेरा नाम है फैसल और आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्वालकॉम के नए प्रोसेसर में क्या खास है और कौन कौन से फ्लैगशिप डिवाइस अगले साल इससे लैस होंगे। मगर पहले ये जान लेते हैं कि इस प्रोसेसर का नाम स्नैपड्रैगन 875 ना होकर 888 क्यों है। एंड्रॉयड फ्लैगशिप में ज़्यादातर क्वालकॉम की स्नैपड्रैगन 800 सीरीज देखने को मिलती है। पिछले साल के फ्लैगशिप डिवाइस स्नैपड्रैगन 855 पर चल रहे थे। इस साल स्नैपड्रैगन 865 चिप के साथ आए हैं। जिस हिसाब से क्वालकॉम अपने फ्लैगशिप चिप का नाम रखता है उस हिसाब से इस चिप का नाम स्नैपड्रैगन 875 होना चाहिए था, मगर इसने SD888 नाम चुना है। चाइना में ये नंबर खुशकिस्मती और खुशहाली का सिंबल है। हिंदी में बोले तो भाग्य और समृद्धि का सूचक। मगर क्वालकॉम एक अमेरिकी कंपनी है, फिर ये चाइनीज सिंबल को इतना फुटेज क्यों दे रही है? इसके लिए शायद इतना ही काफ़ी है कि इस टाइम क्वालकॉम के ज़्यादातर क्लाइंट चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड हैं। ऊपर से अमेरिका और चाइना के रिलेशन इन दिनों कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं। नामी चाइनीज कंपनी हुआवे पर अमेरिका के बैन के बाद इस कंपनी को बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस सब के बीच शायद चाइनीज फेवर पाने का ये क्वालकॉम का तरीका हो सकता है। तो इस नए नवेले चिप में क्या नया है? स्नैपड्रैगन 888 चिप में क्वालकॉम ने बहुत से नए फीचर ऐड किए हैं। अगर टेक्निकल टर्म इस्तेमाल करने लग जाएंगे तो सब अब्बा डब्बा जब्बा सुनाई पड़ने लगेगा। हम साफ और सीधे शब्दों में बताते हैं कि इस नए फ्लैगशिप प्रोसेसर में क्या क्या नया है। पहले से ज़्यादा फास्ट। स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर 7 नैनोमीटर प्रोसेस पर बना हुआ चिप था। चिप का साइज जितना छोटा होता है उसकी एफिशिएंसी और स्पीड उतनी ही ज़्यादा होती है। एप्पल की नई A14 चिप की तरह नया वाला स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर भी 5 नैनोमीटर प्रोसेस पर बना है। गीकबेंच या AnTuTu के स्कोर अभी नहीं आए हैं, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि पिछले वाले SD865 से ये कितना ज़्यादा फास्ट है। कैमरा इंप्रूवमेंट। स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर में गीगा पिक्सल स्पीड क्वालकॉम स्पेक्ट्रा ISP या इमेज सिग्नल प्रोसेसर है जो कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी को बेहतर बनाएगा। आसान शब्दों में कहें तो इस चिप के साथ फ़ोन पहले से बढ़िया फोटो क्लिक कर पाएंगे। नई ISP 2.7 गीगा पिक्सल प्रति सेकंड की रफ्तार से पिक्चर क्लिक कर सकती है। इसे आसान शब्दों में कन्वर्ट करें तो एक सेकंड में 12 मेगापिक्सल वाले 120 फोटो क्लिक करेगा। जुड़ा हुआ 5G मॉडेम। अब तक क्वालकॉम के जितने भी 5G चिप आए थे उन सब में 5G मॉडेम अलग से लगा हुआ होता था, मगर SD888 में तीसरी जनरेशन का स्नैपड्रैगन X60 5G मॉडेम जुड़ा है। यानी 5G कनेक्टिविटी के लिए यह प्रोसेसर फ़ोन के अंदर ज़्यादा स्पेस नहीं खाएगा। बेहतर गेमिंग। एक स्मार्टफोन की गेमिंग परफॉर्मेंस उसके GPU के ऊपर डिपेंड करती है। क्वालकॉम के नए प्रोसेसर के साथ नया और बेहतर GPU भी आएगा, जिसका मतलब है पहले से बेहतर ग्राफिक और ज़्यादा स्मूथ गेमिंग एक्सपीरियंस। क्वालकॉम का कहना है कि इसकी तीसरी जनरेशन की स्नैपड्रैगन एलीट गेमिंग एड्रेनो GPU को पिछली जनरेशन के मुकाबले बहुत ज़्यादा अपग्रेड कर देगी। नया AI इंजन। क्वालकॉम का कहना है कि इन्होंने अपनी छठी जनरेशन वाले नए AI इंजन को नए सिरे से तैयार किया है। AI इंजन की एफिशिएंसी TOPS या टेरा ऑपरेशन प्रति सेकंड में नापी जाती है। जहां पिछले SD865 प्रोसेसर की रेटिंग 15 TOPS थी, इस वाले प्रोसेसर की AI इंजन रेटिंग 26 TOPS है। मगर इससे होगा क्या? इसकी मदद से AI वाले ऑपरेशन और सॉफ्टवेयर में इंप्रूवमेंट आएंगे। इनमें शामिल होगा वीडियो रिकॉर्डिंग में बेहतर मोशन ट्रैकिंग, ऑटो फोकस और ऑटो एक्सपोजर। बेहतर AR फिल्टर के साथ AI फ़ोन के आसपास के शोर शराबे के हिसाब से फ़ोन की आवाज़ को भी कम या ज़्यादा कर पाएगा। किस किस फ़ोन में आएगा स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर? क्वालकॉम ने स्नैपड्रैगन 888 को अनाउंस करते हुए उन 14 कंपनियों के नाम भी बताए जो इसके नए प्रोसेसर के साथ फ्लैगशिप फ़ोन बनाएंगे। इनमें LG, Xiaomi, Vivo, Oppo, OnePlus, Realme, Asus, Lenovo, Motorola, Mizu, Nubia, Black Shark, ZTE और Sharp शामिल हैं। इनमें से कुछ कंपनियों ने अपने स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर वाले फ़ोन के अनाउंसमेंट भी कर दिए हैं। Xiaomi Mi 11। स्नैपड्रैगन 888 के अनाउंसमेंट के साथ ही Xiaomi के को फाउंडर और CEO ली जून ने यह ऐलान किया कि इस चिपसेट के साथ आने वाला पहला फ़ोन Xiaomi Mi 11 होगा। इस फ़ोन के स्पेक्स वगैरह तो नहीं बताए गए, मगर अलग अलग खबरों में यह ज़रूर सुनने में आया है कि इस डिवाइस में 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस होगा।
उम्मीद है कि Mi 11 अगले साल जनवरी में Mi 11 Pro के साथ लॉन्च होगा। Oppo Find X3। Oppo ने भी ऐलान कर दिया है कि उसकी नई फ्लैगशिप Find X सीरीज स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर के साथ आएगी। इस लाइनअप में शायद Find X3 और Find X3 Pro स्मार्टफोन शामिल हों। Oppo ने कोई लॉन्च डेट नहीं दी है, मगर इतना बताया है कि यह सीरीज साल 2021 के पहले क्वार्टर में आएगी। OnePlus 9। OnePlus की अगली पेशकश OnePlus 9 सीरीज होने वाली है। चूंकि OnePlus स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर इस्तेमाल कर रहा है तो OnePlus 9 सीरीज इसी चिप से लैस होगी। लीक के हिसाब से OnePlus 9 में फ्लैट डिस्प्ले होगी और प्रो मॉडल में कर्व डिस्प्ले। यह भी खबर है कि OnePlus 9 Pro की डिस्प्ले 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट सपोर्ट करेगी। Nubia Red Magic 6। चीन के ट्विटर उर्फ वीवो पर नूबिया के प्रेसिडेंट ने यह ऐलान किया है कि नया Nubia Red Magic 6 डिवाइस स्नैपड्रैगन 888 के साथ आएगा। नूबिया गेमिंग स्मार्टफोन बनाता है, तो हो सकता है कि Red Magic 6 पहला गेमिंग फोन बन जाए जो स्नैपड्रैगन 888 से लैस हो। Realme रेस। Realme ने अपने यूरोप वाले ट्विटर हैंडल से अनाउंस किया है कि इसकी नई फ्लैगशिप Realme रेस में स्नैपड्रैगन 888 चिप लगी होगी। वैसे Realme रेस सिर्फ कोड नेम है, डिवाइस का असली नाम Realme X60 Pro या Realme Ace भी हो सकता है। लीक के हिसाब से Realme की नई फ्लैगशिप अगले साल फरवरी में लॉन्च हो सकती है। Redmi K40 Pro। Redmi जनरल मैनेजर लू वीबिंग ने यह कंफर्म कर दिया है कि Redmi भी स्नैपड्रैगन 888 वाला एक फ्लैगशिप फोन लॉन्च करेगा। वैसे Redmi की K सीरीज ही इकलौती ऐसी लाइनअप है जो फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ आती है। इस हिसाब से Redmi K40 Pro ही स्नैपड्रैगन 888 वाला डिवाइस हो सकता है। इंडिया में आएगा या नहीं ये अभी नहीं कहा जा सकता है। तो बस भैया फिलहाल तो इतने ही फ़ोन का पक्का है। बाकी जिन जिन कंपनियों ने बोला है कि नए क्वालकॉम प्रोसेसर को अपने फ़ोन में जगह देंगे वो देर सवेर तो डिवाइस निकालेंगे ही। मेरा नाम है फैसल। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए द लल्लन टॉप। किन अलग अलग तरीकों से एनआरआई भी भारत के विकास में योगदान दे सकते हैं।